तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सेट 24 देखने वाले 23 तक करा चुके हैं, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर डाक पर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं, ठीक ना। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए पहले देख लेते हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस का जो क्वेश्चन होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 21 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 21 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे मैथ का प्रश्न। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं किस प्रकार आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जाता है माजुली द्वीप स्थित है, ठीक ना। तो माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ब्रह्मपुत्र में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक प्रतीक SI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसे प्रदर्शित किया जाता है SI द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सिलिकॉन को SI, यानी इसका प्रतीक SI होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सिलिकॉन। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक ना। तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए देहरादून में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए देहरादून, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 4 नंबर में, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन पहुँच को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन की सुलभता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजन की सुलभता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक ना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2028 में होने वाले ग्रीष्म ओलंपिक, ठीक ना, खेलों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक ना। तो ये कौन सा देश करेगा, अभी भी ये करंट अफेयर से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक ना। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है, USA करेगा, ठीक ना, USA करेगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है USA। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 6 नंबर में, राज्य की न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कौन सा प्राधिकरण करता है, यानी प्राधिकरण करता है। तो कौन सा प्राधिकरण करता है ये आपसे पूछा गया था। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे आमतौर पर हम बिहार में BPSC कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद झारखंड में JPSC कहते हैं और यूपी में UPPCS कहते हैं, ठीक ना। उसे कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक ना। बाकी एक संघ लोक सेवा आयोग जैसे कि UPSC, ये केंद्र सरकार वाला हो गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए राज्य लोक सेवा आयोग, इसे कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है, ठीक ना। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है ये आपसे पूछा गया था। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाए शनि का उपग्रह है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए शनि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सूर्य के किसी ग्रह की दूरी बढ़ाने पर कौन सा कारक बढ़ता है। तो इनमें से कौन सा कारक बढ़ता है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना, घूर्णन अंतराल बढ़ता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा घूर्णन अंतराल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा था। तो ये 1915 में लौटा था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत के संविधान सभा में
कितनी प्रमुख समितियां थी, ठीक ना। तो भारत की संविधान सभा में कितनी प्रमुख समितियां थी ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए प्रमुख 8 समितियां थी, ठीक ना। प्रमुख 8 समितियां थी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए 8 समितियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी अधिनियम ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की अनुमति देता है, ठीक ना। तो कौन देता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 देता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निचली हिमालय श्रृंखला और शिवालिक के बीच की अधोमुखी यानी अधोमुखी घाटियों को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाए दून की घाटियां कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए दून की घाटियां कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सुरक्षा और बंधन के रूप में निम्न में से किस त्योहार को माना जाता है। तो सिंपल सा रक्षाबंधन को माना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये किस वर्ष लागू हुआ था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 2010 में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए 2010 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता है। तो खेल से आपका ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको खेल को अच्छे से कर जाना है, ठीक ना। तो बाकी 15 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो है गोल्फ कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर जो है गोल्फ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था, गाठियाबाड़ प्रायद्वीपीय निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है, ठीक ना। तो गाठियाबाड़ प्रायद्वीपीय भारत में किस राज्य में पाया जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 17 नंबर क्वेश्चन में, भारत में शहरी स्थानीय सरकार के कितने प्रकार है, ठीक ना। तो ये कितने प्रकार है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 18 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा उत्तक पादपों में पाया जाने वाला जटिल अस्थायी उत्तक होता है। तो इनमें से कौन सा उत्तक होता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जाइलम उत्तक होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए जाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अपघटन अभिक्रिया में खाली स्थान का क्षय होता है तथा खाली स्थान का निर्माण होता है। किसका क्षय होता है किसका निर्माण होता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन का क्षय होता है, हाइड्रोजन का निर्माण होता है, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संतों के एक समूह सिदार का संबंध किस राज्य से था, ठीक ना। तो इसका संबंध किस राज्य से था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए तमिलनाडु से। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से किस महासागर में सारगेसो सागर स्थित है, ठीक ना। तो किस महासागर में सारगेसो महासागर स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए अटलांटिक महासागर में, ठीक ना। अटलांटिक महासागर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए अटलांटिक महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ तक था आपका जीके और जीएस का ओवरव्यू दे दिया, ठीक ना। किस प्रकार पूछा जाता है जीके और जीएस का। बाकी पूरा देखना चाहते हैं यानी जीके जीएस का 50 प्रश्न पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर पूरा देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर 86 का यहाँ पर बनाना है, ठीक ना, यानी सरल करना है, ठीक ना। तो 86 का यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसे सिंपल सा बोर्ड मास के रूल से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। तो पहले यहाँ पर ब्रैकेट वाला का काम कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद धीरे धीरे करते करते चल जाना, ठीक ना। तो बाकी इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो बोर्ड मास के रूल से सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 274, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए 274 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सरल करना है, इसे भी बोर्ड मास के रूल से सोल्व कीजिएगा तो आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 6400। ऑप्शन
ई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो छोटा सा में बनेगा यानी कि इसमें बन जाएगा उसे हम बता देंगे, बाकी जो लंबा जाएगा उसका हम आंसर बता देंगे, ठीक ना, उसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर पूछा था उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसा क्वेश्चन होगा जो मतलब कि 1 2 यानी कि 5 से 6 प्रश्न ऐसा होगा जो नहीं बनेगा, ठीक ना। बाकी ये बोर्ड पर नहीं बनेगा, ठीक ना, ये छोटा पड़ जाता है, ठीक ना, मोबाइल है, ठीक ना, तो ये छोटा पड़ जाता है तो इस पर नहीं बनेगा, बाकी उसका आंसर बता देंगे, ठीक ना। बाकी यानी कि 35 में से आपका 30 प्रश्न ऐसा होगा जो बन जाएगा इस बोर्ड पर, तो हम बनाकर बता देंगे, ठीक ना। बाकी आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 84 सेंटीमीटर है, ठीक ना। सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, तो इस ये देखिए बन जाएगा, ठीक ना। इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सिंपल सा है, √3 बटे, ठीक ना, 3 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक ना, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। भुजा का मान कितना है तो 84 है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर √3, ठीक ना, बटे 4 इंटू 84 गुना 84, ठीक ना। 84 भुजा स्क्वायर 84 गुना 84, ठीक ना। भुजा है यहाँ पर 84, ठीक ना। भुजा स्क्वायर यानी कि 2 गुना कर दीजिए, इसको काटिएगा तो यहाँ पर पहले काट दीजिए, यहाँ पर 4 2 42 दान में, ठीक ना, ये 2 दान में कट जाएगा, इसको फिर से 42 दान में काट दीजिएगा, ठीक ना। 42 का वर्ग जानते हैं तो आराम से आंसर आ गया है इसका कितना, तो यहाँ पर देखिए गुना भी कर लीजिएगा, आसान गुना हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि शॉर्ट में गुना करने के लिए सिंपल सा आपको 42 42 इस प्रकार लिख ले रहा है, ठीक ना। उसके बाद गुना किस प्रकार करना है शॉर्ट में, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 लिखिए, ठीक ना। अब क्रॉस वाइज कर दीजिए, ठीक ना, क्रॉस वाइज कीजिए 8 यानी कि 4 गुना 2 तो 8, तो 4 गुना 2 8 8 8 16 16 के 6 लिख लीजिए, ठीक ना, सिंपल सा। बाकी बचा एक हाथ में रख लीजिए, ठीक ना। 4 चौक 16 16 एक कितना आ गया 17, ठीक ना, 16 1 17 यानी 1764 √3, ठीक ना, 1764 √3। ऑप्शन सी ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक ना। इसका सूत्र सिर्फ याद रखना है, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र यानी कि सूत्र क्षेत्रफल होता है कितना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, 19 नंबर क्वेश्चन। अगर कॉपी नहीं है तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक ना, वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट अवश्य मार लीजिएगा, ठीक ना। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट आराम से मान कर रख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन पूछा था। LPG सिलेंडर की कीमत 640 रुपया से बढ़ाकर 800 रुपया हो जाती है, ठीक ना। खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए जिससे LPG सिलेंडर पर खर्च की गई राशि परिवर्तन ना हो, ठीक ना। तो सिंपल सा पहले यहाँ पर प्रतिशत इसका निकाल लीजिए, ठीक ना। इसका प्रतिशत निकालने के लिए सिंपल सा आपको दोनों में घटा देना, यानी कि 800 में आपको कितना घटाना है, तो यहाँ पर 640 घटाना है, ठीक ना। इसको घटाइए तो 160 आ जाएगा, तो बटे यहाँ पर कर दीजिए 640, ठीक ना। सिंपल सा इसे मतलब ये परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा यही फार्मूला है, ठीक ना। आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक ना। कोई फार्मूला तो मतलब कोई फार्मूला रून लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। सिंपल सा यानी कि इसमें से इसमें को घटा लीजिए, ठीक ना। उसके बाद 640 को नीचे लिख दिए, 100 गुना कर दीजिए, यहाँ पर 0 से 0 कटा, यानी कि इसको काटिए तो कितना दान में कट जाएगा, तो ये सिंपल सा 16 चौका 64 यानी 4 दान में कट जाएगा। यहाँ पर इसको काटिएगा तो ये 25 दान में कट जाएगा, ठीक ना। अभी आपका आंसर नहीं आया, ठीक ना, 25% आंसर नहीं आया, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है 100, ठीक ना, इंटू 25 करना है, ठीक ना, और 25 100 में नीचे 25 जोड़ देना, ठीक ना। तो यहाँ पर 125 हो जाएगा, ठीक ना। 100 में 25 जोड़िएगा तो 125 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काट दीजिए, ये 5 दान में कट जाएगा, इसको काट दीजिए, ये 20 दान में कट जाएगा, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक किताब का अंकित मूल्य इतना रुपया, ठीक ना, और एक पुस्तक की विक्रेता पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ होता है, ठीक ना। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना, इसलिए इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2550, ठीक ना, यानी कि 2550 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 79 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको जानना होगा पहले, ठीक ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक ना। D1 इंटू D2 यानी कि इसको D1 मान लीजिए, इसे D2 मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसी पर बैठा देना, यानी कि 1/2 गुने
79 × 80, ठीक ना, 79 गुना यहाँ पर 80 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 40 दान में कट जाएगा, इसको 40 से गुना कीजिए 79 से, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द करेक्ट आंसर हो जाएगा 3160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था 92 नंबर क्वेश्चन। तो 92 नंबर क्वेश्चन पूछा था लुईस दौड़ का पहला हिस्सा 510 mph की गति से, दूसरा हिस्सा, ठीक ना, 765 mph की गति से तय करता है, ठीक ना। दोनों हिस्सों में की औसत गति मील में ज्ञात करें, यानी कि mph मील प्रति घंटा में आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। आपको ये फार्मूला याद रखना, औसत गति बराबर 2xy बटे, ठीक ना, x + y, ठीक ना। इस फार्मूला पर आपको बैठा देना, यानी कि x इसको मान लेना, y इसको मान लेना। सिंपल सा इसको बैठा दीजिएगा और गुना कर दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 2 गुना हो जाएगा 510, ठीक ना, 510 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 600, ठीक ना। यहाँ पर 765 हो जाएगा बटे, यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 1275 हो जाएगा, काटिए कूटिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 612, यहाँ पर हो जाएगा 612 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 612 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 375 रुपया में खरीदा और उसे 300 रुपया में बेच दिया, ठीक ना। हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, 300 यानी कि 375 में 300 को घटा देना है, तो 75 यहाँ पर हो जाएगा बटे 375 हो जाएगा, ठीक ना। और गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गुने हो जाएगा 100, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, सिंपल सा बात है। इसको काटिएगा तो ये 5 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर 20 दान में कट जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 20% आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो एक डिब्बे में पेन, पेंसिल और रबड़ का, यानी रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया और पूरे डिब्बे पर खर्च की गई कुल राशि 495 रुपया है, तो बॉक्स में पेन की संख्या कितना होगा, यानी कि बॉक्स में पेन की संख्या कितना है ये आपसे ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, यानी कि अनुपात को, यानी कि पेन, पेंसिल और रबड़ का अनुपात को आपको 3x, ठीक ना, उसके बाद 2x और x मान लेना, ठीक ना। सिंपल सा ये मान लीजिए और इससे गुना कर दीजिए, यानी 3 को 3 से गुना कर दीजिए, ठीक ना, और 2 को 2 से गुना कर दीजिए और x को 2 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, 3 गुने 3 कीजिएगा तो 9x हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 से 2 से गुना कीजिएगा तो 4x हो जाएगा, ठीक ना। और x को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक ना। और बराबर का क्या कर दीजिए, तो 495 कर दीजिए, ठीक ना। 495 कर दीजिए, 9 6 9 15, 15x बराबर कितना आ गया, 495, ठीक ना। 495 आ गया, दोनों को काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो पहले तो ये 3 दान में कटेगा, ठीक ना। उसके बाद कितना दान में कट जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए 94 का देखते हैं, तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो ये कट जाएगा, पहले 3 दान में कटेगा, उसके बाद 3 दान में कट जाएगा, यानी 33। x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा 33 आ गया, ठीक ना। x बराबर 33 आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, तो पेन की संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल सा पेन को 3x माने था, 3x, तो यहाँ पर x का मान कितना है, तो 33, तो 3 गुने 33 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 गुने 3 कीजिएगा 9 और 9, ठीक ना। तो यहाँ पर 99 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 95 नंबर क्वेश्चन। तो 95 नंबर पूछा था 3786 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक ना। सिंपल से आपको क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए, इनमें से सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो 814, 14 7 कितना हो जाता है, 21, 21 3 24, ठीक ना। तो 9 को भागा दे दीजिए 24 में, ठीक ना। तो 12 कटेगा, उसके बाद 6 बचेगा, यानी शेषफल 6 बच गया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेषफल 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक ना। यदि पहला भाग हमें 210 है, ठीक ना, तो कुल राशि ज्ञात करना है, ठीक ना। यानी कुल राशि आपको ज्ञात करना है। यदि पहला भाग 210 है, तो कुल राशि आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 6x और यहाँ पर मान लीजिए 5x, ठीक ना। पहला भाग क्या है, तो यहाँ पर हमारा 6x है, ठीक ना। तो 6 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 210, ठीक ना। 210 हो जाएगा। सिंपल सा 6 को 210 से काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो पहले तो यहाँ पर 96 का देख लेते हैं, पहले तो यहाँ पर कटेगा कितना दान में, तो ये कटेगा कितना दान में, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो 6 को यहाँ पर 210 से काटिएगा
तो पहले तो ये 3 दिन में कट जाएगा 18, उसके बाद ये 5 दिन में कट जाएगा यानी 30, ठीक ना। तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, तो x बराबर 35 आ गया, ठीक ना। अब हमें कुल कुल राशि ज्ञात करना है, ठीक ना। तो कुल राशि ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आपको 6x प्लस 5x दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 11x, ठीक ना। 11 को आप गुना कीजिएगा तो 11 को यहाँ पर गुना कीजिएगा तो कितना से, तो जितना x का मान आया था, ठीक ना। तो x का मान कितना आया था, तो सिंपल सा x का मान यहाँ पर आया था, तो आया था यहाँ पर 35, तो 35 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको सिंपल सा किस प्रकार गुना करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 35 बटे यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 5 से कहीं 5, ठीक ना। क्रॉस वाइज कीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 8, ठीक ना, 8 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 3 के 3 हो जाएगा यानी 385 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 385 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक रेलगाड़ी 39 मीटर पर सेकंड की गति से एक सिग्नल को 13 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें, ठीक ना। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए सिंपल से दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक ना। दोनों को गुना कर दीजिए, यहाँ पर गुना करने पर कितना आएगा, तो 9 तिया 27, 27 को 7 लिख दीजिए, बाकी बचा 2, तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक ना। 3 तिया क्रॉस वाइज कीजिए, 3 तिया 9 9 9 18, 18 2 20, 20 का 0 हो गया, ठीक ना। बाकी बचा कितना 2, ठीक ना। 3 इकाई 3 3 2 5, 500 यहाँ पर 7 हो गया। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 507 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 97 kg है। कोच को के शामिल हो जाने पर टीम का यानी कि कोच को शामिल हो जाने पर टीम का वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता, ठीक ना। 1 किलो बढ़ जाता, ठीक ना। कोच का वजन ज्ञात कितना होगा, ठीक ना। यानी कोच का वजन कितना होगा, सिंपल सा इसे ज्ञात कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आप सभी देख लीजिएगा, 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, तो कोच का वजन, ठीक ना। कोच का वजन ज्ञात करने के लिए 97, ठीक ना। उसके बाद प्लस 12, ठीक ना, गुने 1 कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 97, ठीक ना। 97 प्लस 12, ठीक ना। तो यहाँ पर 109 आ जाएगा। सिंपल सा 109 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा थे, एक वस्तु को 340 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिए, किस प्रकार बनेगा यहाँ पर देख लीजिए। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो 100 बटे यहाँ पर कर लिए कितना, तो यानी कि 100 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 100 बटे 15% का हानि हो रहा है तो 85 हो जाएगा, यानी कि 100 में 15 को घटाइए तो 85 हो जाएगा। गुणे यहाँ पर 340 कर दीजिए, ठीक ना। 340 कर दीजिए। सिंपल सा आपको यहाँ पर काट कूट लेना है, ठीक ना। काटिए कुटिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए कितना बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर काटिए कुटिएगा तो यहाँ पर 400 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 10% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए RS 16,300 रुपया, ठीक ना, की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें, ठीक ना। यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ पर ज्ञात करना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना, 19,729, ठीक ना। बाकी सूत्र पर बना लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जन्मलिन को 4 परीक्षाओं का औसतन 75 अंक चाहिए, ठीक ना। उसके पहले 3 परीक्षाओं का अंक क्रमशः 84 80 86, ठीक ना, 76, ठीक ना। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में कितना अंक लाना होगा, सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सा आपको शॉर्ट में बनाना किस प्रकार है, यहाँ पर देख लीजिए चौथी परीक्षा में ज्ञात करने के लिए 75 गुने यहाँ पर 4 कर दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर क्या कर दीजिए, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ठीक ना, माइनस, ठीक ना। और यहाँ पर क्या कर दिए 84, यानी कि तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 300, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना 340, ठीक ना। 340 यानी 240 हो जाएगा। तो सबको जोड़िएगा, यानी 75 को 84 को और 80 को जोड़िएगा तो 340 हो जाएगा। सिंपल सा दोनों को गुना करना है, ठीक ना। दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 300 आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि 75 को 4 से गुना कीजिए 300 और यहाँ पर हो जाएगा 240, ठीक ना। अब घटाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। शॉर्ट में बता दीजिए, ठीक ना। तो ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 102 नंबर क्वेश्चन में, एक चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है।
और इसका परिमाप कितना है, तो 490 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा आपको पहले सबकी भुजा ज्ञात करना, ठीक ना, उसके बाद छोटी भुजा अपने आप निकल जाएगा, ठीक ना। सबको जोड़ दीजिए और x मान लीजिए, ठीक ना, यानी कि जैसे हो गया 2x 3x इस प्रकार मान लीजिए और सबको पहले जोड़ दीजिए, ठीक ना। 5 4 कितना हो गया, 9 9 3 12 12 2 14, ठीक ना। 14x हो गया बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए 49 यानी कि 490। इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दिन में, तो पहले तो यहाँ पर 1403 दिन में कटेगा, ठीक ना। उसके बाद कितना दिन में कटेगा, तो उसके बाद 5 दिन में कटेगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 5 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि x बराबर कितना आ गया, 35 आ गया, ठीक ना। x बराबर 35 आ गया। अब छोटी भुजा ज्ञात करना है, तो इसमें से सबसे छोटी ये 2, ठीक ना। तो यहाँ पर 2x माने थे, ठीक ना, तो 2 गुने यहाँ पर 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर 70 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 5,340 रुपया है, ठीक है ना। निवेश की गई राशि ज्ञात करें, यानी निवेश की गई राशि आपको ज्ञात करना था, तो इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मूलधन आपको निकालना था, ठीक ना। मूलधन यानी कि P बराबर आपको निकालना था, ठीक ना। तो P बराबर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर 1 गुने 100 हो जाता है। शॉर्ट में बना देते हैं। रेट कितना है, तो 5%, 5 गुने यानी रेट यहाँ पर 12 है, ठीक ना। 12 गुने कितना हो जाएगा, 12 गुने 5 हो जाएगा, ठीक ना। 12 है यहाँ पर, तो 12 गुने 5 हो जाएगा। सिंपल सा इसे सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8900। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 8900, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी ग्राफ वाला एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं अभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। बाकी आपसे भी जानते हैं तो बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।